बिना धूप के आप आम पापड़ कैसे बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका हमने इस वीडियो में बताया है और आपके आम पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे। धूप दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ हमने पके-पके आम ले लिए हैं। तो इस समय आम बहुत अच्छे-अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी आम ले सकते हैं जिसमें अच्छा खासा गूदा रहे। तो आम का पल्प निकालेंगे। तो यहाँ हमने आम का पल्प पहले ही निकाल लिया था। तो देखिए ये करीब 1 किलो आम का पल्प है और इस तरह से हमने निकाल के अलग रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो पहले ही निकाल के हमने इसे रख दिया था। हमें आज वीडियो शूट करना था, तो इसीलिए हमने ये काम पहले ही कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, आम के पल्प को मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। उसके बाद उसको छानेंगे छन्नी की सहायता से, ताकि अगर उसमें मान लीजिए कहीं बाई चांस रेसे रहें तो वो निकल जाएँ। रेसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा पापड़ ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से छानते हुए हमने आम का पल्प निकाल लिया है। सभी आम के पल्प को इस तरह से देखिए कितना स्मूथ हो गया है। जैसे ही उसे हमने छाना है ना, तो वो और भी ज़्यादा शाइनिंग हो गया है और देखने पे देखिए कितना लाजवाब ये लग रहा है, एकदम से चमकदार ये आम का पल्प लग रहा है। अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे गूदा। तो यहाँ मेजरमेंट के लिए हम कटोरी का नाप ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हैं। तो देखिए टोटल हम इसी कटोरी से नाप नाप के आपको हम दिखाएंगे कि कितना कटोरी हमने आम का पल्प लिया है। आप इससे ज़्यादा भी इससे कम भी कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ हमने 5 कटोरी लिया है। जैसा कि हमने कहा था 1 किलो ये आम का गूदा है। तो 5 कटोरी हमारा आम का पल्प था। अब हम इसमें मीठा डालेंगे। तो मीठा देखिए उसी कटोरी से हमने ले लिया है 2 कटोरी मीठा, क्योंकि जो आम हमारा है वो बहुत मीठा है। तो आम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 कटोरी 5 कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी चीनी लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को थोड़ा-सा तेज़ कर देंगे और इसे चलाते हुए हम लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो देखिए करीब हमने 10 मिनट इसे पकाया है। अब इसमें से अच्छा खासा मतलब ये पहले से कम भी हो गया है हमारा गूदा और देखिए बुलबुले भी फेंक रहे हैं। इस टाइम पे हमें थोड़ा-सा ध्यान दे के इसे चलाना है, क्योंकि ये बहुत दूर-दूर तक फेंकते हैं, तो हाथ वगैरह जल जाता है बार-बार। तो इसीलिए थोड़ा-सा सावधानी से ही इसे हम चलाएँगे। अब जब तक वो पक रहा है, आँच को हमने मीडियम कर दिया था, तब तक इसका बर्तन हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए थाली हमने लिया है और थाली में हमें घी ग्रीस कर देना है। आप जो भी चीज़ चाहे रिफाइंड चाहे घी ग्रीस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने घी ही ग्रीस कर दिया है, क्योंकि ये व्रत में खाने के लिए भी मतलब व्रत में भी आप इसे खा सकते हैं, तो हमने घी लिया है। अब देखिए वापस से हम आ गए हैं गैस चूल्हे के पास और इसे हम चलाते हुए चेक कर रहे हैं। तो ये अभी हमको थोड़ा उतना नहीं लग रहा है कि मतलब ये पक गया है। थोड़ी देर इसे और हम पकाएंगे चलाते हुए, बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हो जाना चाहिए। मान लीजिए जब हम कलछल या पलटा उसमें डालें, खूब अच्छे से कोटिंग हो जाए। और यहाँ हमारे यहाँ लाइट भी चली गई, तो एक ही लाइट है, तो थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से करीब 3 से 4 मिनट हमने और पकाया है। ये अच्छा खासा बुलबुला फेंक रहा है, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं नज़दीक से। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पकाना है जब तक कि एकदम से बबल्स बहुत ही अच्छे से ना मतलब निकलने लगे। जब बबल्स अच्छे से निकलता है तो इसकी पहचान यही रहती है कि ये अच्छे से पक गया है। और देखिए पलटे पे कोटिंग भी इसकी हो रही है। जब मोटी कोटिंग हो तो समझ लीजिए ये हमारा तैयार हो गया है पापड़ बनने के लिए। वैसे भी आप इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, हाथों में लेके चिपका के इसे मतलब थोड़ा-सा हाथ में लगाइए और इसमें से एक लासा निकलने लगे, मतलब जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से लासा एकदम से अच्छे से मतलब ये चिपके, इस तरह से हमें इसे देखना है। तो देखिए जब अंगुली पे अंगुली हम रख रहे हैं तो ये अच्छे से चिपक रहा है। बस बिल्कुल इसी तरह से हमें इस पल्प को पकाना है। तो यहाँ हमें लग रहा है अब ये अच्छा खासा तैयार हो गया है पापड़ बनने के लिए। हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं बारीकी से, तो आप भी इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे आप पलटे पे भी मोटा सा कोटिंग अगर हो रहा है
तो समझ जाइए कि ये अच्छे से तैयार हो गया। या तो एक बर्तन में लेके गिरा लीजिए थोड़ा सा और उसको तिरछा कीजिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं पसर रहा है तो समझ लीजिए वो हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ जो हमारा पल्प था आम का अच्छे से रेडी हो गया है। गैस को हमने बंद कर दिया है। थोड़ी देर इसे और चलाते रहेंगे, मतलब नीचे से अभी कढ़ाई गरम है ना, तो थोड़ी देर हमें इसे और चलाना है। और ये देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हुआ है, एकदम से थिक हो गया है। बहुत ही परफेक्ट ये पापड़ के लिए हमारा ये आम का गूदा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थाली में फटाफट पसार देते हैं। तो यहाँ थाली में गिराते वक्त मेरी वीडियो शायद मिस हो गई है। इस तरह से हमने थाली में गिरा के अच्छे से चारों तरफ से कोटिंग कर दिया है ताकि कहीं भी गैप ना रहे। तो इस तरह से आप थाली में गिरा के कोटिंग कर दीजिएगा और पतला ही कोटिंग कीजिएगा, बहुत मोटा नहीं। या तो आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धूप भी इसे चाहिए। और हमारे यहाँ काफ़ी दिन से धूप नहीं हो रहा है, मतलब बरसात चल रही है तो धूप है नहीं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमें पंखे में ही सुखाना है। और ये करीब 4 से 5 दिन लग जाएगा पंखे में सूखते हुए। अगर धूप होता तो हमारा 1 ही 2 दिन में अच्छे से सूख जाता। तो यहाँ देखिए 4 से 5 दिन हो गया, बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, तो इसीलिए ये हमको लग रहा है कि अगर अब नहीं काटेंगे तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो हम आपको वीडियो पूरा दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इसे हम इसके पीसेस को निकाल के फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में ख़राब नहीं होगा और सब लोग इसे खा लेंगे। क्योंकि धूप बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं हो रही है, तो ये बगैर धूप के ये आम का पापड़ तैयार हुआ है। इस तरह से किनारा से हम अच्छे से इसे उभारेंगे चाकू के सहायता से, ताकि ये अच्छे से निकल जाए। तो ये आराम से निकल जाता। अगर आप 1-2 दिन ही धूप लग गया होता तो बहुत ही बढ़िया से निकल जाता। फिर भी देखिए निकल रहा है। अब इसे हम काट लेते हैं पीसेस में। तो आप अपने हिसाब से इसके पीसेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं। फ़िलहाल रोल हम नहीं करेंगे, क्योंकि रोल के लायक ये पापड़ एकदम से सूखा नहीं है। रोल अगर बनाना रहे तो और भी इसको टाइट सुखाना रहता है, तभी अच्छे से रोल बनता है। फ़िलहाल हम पीसेस ही निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये आम का पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, और ये काफ़ी दिन तक चलता है। अगर अच्छे से सूखा रहे ना तो बहुत काफ़ी दिन तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर फ्रिज में आप रख दे रहे हैं तो लंबे टाइम तक चलता है। और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल आम का पापड़ है, इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं किया गया है। तो ये व्रत में भी खाने के लिए एकदम से अच्छा है। और यहाँ देखिए ये इतना मोटा है, थोड़ा सा और सूखा होता, अगर धूप लगता तो थोड़ा और ये पतला होता, लेकिन फिर भी देख लीजिए हमारा ये पापड़ कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को निकालेंगे, और हर एक पीस बहुत ही बढ़िया से निकल रहा था। तो यहाँ हम 2-3 आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए ऐसे चाकू से हम उभारते जाएंगे और इसके पीसेस को निकालते जाएंगे, अच्छे से ये निकल के तैयार होता है। बस थोड़ी सी धूप अगर लग गई होती तो ये बहुत ही बढ़िया से सूख गया होता। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, पापड़ तो बहुत ही बढ़िया से बन गया है और सारे पीसेस ऐसे ही निकल रहे हैं, बिल्कुल भी ये चिपके नहीं है। तो ये हमारे 1 किलो पल्प से देखिए 3 थाली में भर के हमने इसे फैलाया था, और ये हमारा आम का पापड़ तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी होता है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं आसानी से घर पे। बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन बाज़ार का हमें नहीं कोई भरोसा रहता है कि इसमें क्या चीज़ मिक्स है क्या नहीं मिक्स है। और ये देखिए हमने तरू पर इसे रख दिया है, लेकिन फिर भी इसके एक एक पीसेस अच्छे से निकल रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।